गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। घर रहें, सेफ रहें। आज हम करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का अगला टॉपिक और उसके कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई आर प्लेटिनम एंड पैलेडियम यूज्ड फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द मेटल्स, सो प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली कलेक्टेड। वाई डज फीजियर्स ऑप्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये वॉन्डरवाल फोर्सेस होती हैं, इसीलिए, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फोर्सेस क्या हो जाती हैं? वीक और ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। वाई आर पाउडर सब्सटेंस मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द एब्जॉर्बमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। पता है आपको, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस में भी क्या होता है? सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी हमने की थी, x/m वर्सेस क्या था हमारे पास? प्रेशर था। तो नेक्स्ट हम करेंगे कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग the rate of the reaction by using some foreign substance which itself does not get used in the reaction. कैटालिसिस में क्या होता है? एक फॉरेन सब्सटेंस ऐड होता है रिएक्शन में, जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है, पर इसके अंदर क्या होता है? वो खुद यूज़ नहीं होता। वो उसका काम क्या होता है? सिर्फ रिएक्शन को करवाना, ठीक है। उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? हम कैटलिस्ट बोलते हैं। इसमें प्रोमोटर्स और पॉइजन दो चीज़ें होती हैं। प्रोमोटर्स वो होते हैं जो एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। एनहांस मैंने बच्चे इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। पॉइजन वो होते हैं जो डिक्रीज़ करते हैं। देखो, जैसे कि N2 और H2 मिल के NH3 बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास ये प्रोमोटर है, ठीक है, और इस जो कि एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। पर पॉइजन में CO और AS क्या है? आर्सेनिक क्या है? डिक्रीज़ करते हैं। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बट अभी हम दोबारा से करेंगे। कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द सेम फेज, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देख सकते हैं, गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। इसमें देखेंगे गैस गैस सॉलिड, लिक्विड गैस सॉलिड, ठीक है, गैस गैस सॉलिड। तो फेजेस डिफरेंट है। आप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का? इसके ऊपर पहले है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इन दिस रिएक्टेंट्स इन गैसियस स्टेट और इन सॉल्यूशन आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटालिस्ट। द increase in concentration of the reactant on the surface increases the rate of the reaction, ठीक है। जो कंसनट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है इंक्रीज़ हो जाती है सरफेस पे, तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन को भी इंक्रीज़ कर देती है। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इन दिस कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। दिस इन्वॉल्व 5 स्टेप। पहला है डिफ्यूज़न ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द कैटालिस्ट। कैटलिस्ट कहाँ पे डिफ्यूज़ करता है? किसकी तरफ जाता है? रिएक्टेंट की तरफ जाता है। फिर एड्सॉर्ब हो जाता है। फिर उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होनी होती है वो होती है, जैसे कि वॉन्डरवाल फोर्सेस हैं या केमिकल बॉन्ड्स हैं, जो भी बनने हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद क्या है? कैटलिस्ट की सरफेस के थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाती है बॉन्ड्स की। फिर डीजॉर्प्शन हो जाती है। फिर वो जो कैटलिस्ट है अलग हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो रिएक्ट कर ही चुके। फिर प्रोडक्ट अलग हो जाता है और बन जाता है। देखेंगे यहाँ पे, ये कैटलिस्ट की सरफेस है, ये रिएक्टेंट है। ये इसकी सरफेस पे कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी लग सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। जब ये दोनों यहाँ पे लगे तो उसके बाद उनके बीच में हम देखेंगे बॉन्ड बन गया। जैसे ही बॉन्ड हुआ तो डीजॉर्प्शन होगी, यानी ये वाले बॉन्ड ये क्या हो गए? ब्रेक हो गए। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बॉन्ड बन गया है, AB प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, AB प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये हमारे पास सेपरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट। एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी मैंने एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट की एबिलिटी कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर दे? इंक्रीज़ कर दे।
इसको बोलते हैं एक्टिविटी। द कैटलिस्ट में इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एज हाई एज 10⁻10 टाइम्स, इतनी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर सकती है। सिलेक्टिविटी में एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू गिव पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। ठीक है, अब देखेंगे COHG H2HG, इसमें निकल डाला तो ये बना, कॉपर और जिंक ऑक्साइड डाला ये बना, कॉपर डाला तो ये बना। आप देख सकते हैं तीनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, क्यों? क्योंकि तीनों कैटलिस्ट अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। ठीक है, सेम जिस तरह यहाँ पे अगर प्लेटिनम लिया तो क्या बन गया? इथेन बन गया। अगर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ सल्फर लिया तो हमारे पास इथीन बन गया, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाएंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि लिविंग सेल्स जिनको प्रोड्यूस करते हैं और जो कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, उनको एंजाइम्स बोलते हैं। दे आर प्रोटीनियस होते हैं नेचर में, फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस। देखेंगे इन्वर्टेज क्या करता है? यीस्ट से मिलता है, रिएक्शन करवाता है, ये वाली सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। डाइएस्टेज क्या करता है? माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यूरियस क्या करता है? यूरिया को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 में। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टेज में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इनकी, बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, हाई स्पेसिफिसिटी चाहिए होती है। ठीक है, एंजाइम्स वर्क मैक्सिमम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH बोलेंगे, उस पे ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ना ही हम इसमें ये कहेंगे कि ये कम pH पे काम करते हैं, ना ही हम ये कहेंगे ये हाई pH पे काम करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज विद एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज बाय एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजन्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बाय प्रोवाइडिंग एक्टिव साइट टू इट। ये क्या करता है? उसको एक साइट प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एंजाइम को सबस्ट्रेट मिला और यहाँ पे क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। अब एंजाइम सबस्ट्रेट ने क्या किया? एंजाइम प्रोडक्ट बना दिया। अब इसमें एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट आपके पास अलग हो गया। इसका यही काम है एंजाइम का, जैसे कि कैटलिस्ट का काम होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या है? ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिविटी साइट है, एक्टिव साइट। ठीक है, जिसमें एक्टिविटी होगी। यहाँ पे सबस्ट्रेट लग जाएगा, सबस्ट्रेट ने क्या करा? यहाँ पे लग के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये ब्रेक हो गया तो हमारे पास क्या बन गया? दो प्रोडक्ट बन गए और एंजाइम एज सच हमारा पहले की तरह बिल्कुल अलग का अलग रहा। ठीक है, अब आगे आ जाओ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जिसमें जियोलाइट्स होते हैं। देयर आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स ऑफ द फार्मूला दिस। ठीक है, दे आर 3D नेटवर्क, इनका 3D नेटवर्क होता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, इसको एल्यूमिनो सिलिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनका 3D नेटवर्क होता है जिसके अंदर सम सिलिकॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स। आप देख सकते हैं कुछ सिलिकॉन्स को एल्यूमिनियम एटम्स ने रिप्लेस कर दिया है। ये पोरस होते हैं, इनकी कैविटीज़ होती हैं और मॉलिक्यूलर साइज होता है। ड्यू टू द enormous surface area used in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons and isomerization, pore sizes varies from this to this। पोर का साइज वेरी करेगा 260 से 740 pm। जियोलाइट कैटलाइस्ट में सबसे बेस्ट है ZSM5, जो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को गैसोलाइन में। ठीक है, नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स होते हैं थॉमस ग्राहम ने डिपेंडिंग ऑन द फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या है? एक तो है हमारे पास क्रिस्टलॉइड्स पास थ्रू बोथ फिल्टर पेपर। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? जो कि फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी क्या हो जाते हैं?
पास हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कोलॉइड, दे कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ये क्या होते हैं? कोलॉइड्स होते हैं। इसमें गम स्टार्च इन वाटर है हमारे पास एग्जांपल, बट दिस क्लासिफिकेशन इज चेंज्ड ऑन चेंजिंग द सॉल्वेंट। अगर NaCl एक्ट एज ए क्रिस्टलॉइड इन वाटर है बट कोलॉइड इन बेंजीन है। NaCl क्रिस्टलॉइड वाटर मतलब क्रिस्टलॉइड एक्ट करेगा वाटर में और बेंजीन में कोलॉइड, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो गए हमारे पास। द कोलॉइड इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सब्सटेंस बट इट इज़ ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये टाइप ऑफ सब्सटेंस नहीं है, दिस इज़ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ये आप सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है। कोलॉइडल हेट्रोजीनियस होता है। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है। ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर और 10 ऑंगस्ट्रॉम से कम होता है। कोलॉइड में क्या होता है बच्चे? 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर तक, या हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। सस्पेंशन में क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस होता है और इसका साइज़ क्या होता है? 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। आगे आ जाओ, ये पास थ्रू फिल्टर पेपर है ट्रू सॉल्यूशन, ये भी पास थ्रू फिल्टर पेपर है। सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं बट सस्पेंशन और कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट सेटल, ट्रू सॉल्यूशन सेटल नहीं होते, दे सेटल स्लोली। कोलॉइड स्लोली सेटल हो जाते हैं और सस्पेंशन ईजीली सेटल्ड हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं और कोलॉइडल ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और जो हमारे पास सस्पेंशन है वो ओपेक होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट फ्लो इजीली, ठीक है। कोलॉइडल क्या है? लेस फ्लूडिटी, और सस्पेंशन डू नॉट डिफ्यूज इजीली। पार्टिकल्स कैन नॉट सीन इवन विद स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते और उनके पार्टिकल्स को हम कोलॉइड के अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सस्पेंशन के तो नेक्ड आई से भी दिख सकते हैं। क्लियर? एग्जांपल है NaCl इन वाटर, हम घर पे भी यूज़ करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होता है। गम और स्टार्च का वाटर में सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलॉइड, और सैंड इन वाटर का सस्पेंशन। अब कोलॉइड क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर मेड अप ऑफ 2 सब्सटेंसेस। कौन कौन से हैं? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम, एक ही बात है। डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मैंने एक ऐसा मीडियम जो कि डिस्पर्शन मीडियम है, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज, फैला हुआ फेज। डिस्पर्स्ड मतलब इधर उधर चारों तरफ, तो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो चीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। आगे है हमारे पास क्लासिफिकेशन, ये हम कर चुके हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बेसिस पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ये वर्ड भी आपने पहले सुना हुआ होगा सोप एंड डिटर्जेंट वाले टॉपिक में। लायोफिलिक मैंने वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग, लायोफोबिक मैंने वाटर रिपेलिंग, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये हम करेंगे अभी। लायोफिलिक में वाटर लविंग, अगेन लायोफोबिक में वाटर या लिक्विड हेटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, लायोफिलिक जो है सिंपली प्रिपेयर हो जाएंगे क्योंकि वाटर में है, और जो लायोफोबिक हैं वो किसी स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लायोफिलिक स्टेबल हैं, डू नॉट प्रेसिपिटेट इजीली। लायोफोबिक इजीली कोएगुलेटिंग, सो रिक्वायर स्पेशल केयर। लायोफिलिक रिवर्सिबल है, लायोफोबिक इरिवर्सिबल है, ठीक है। लायोफिलिक फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लायोफोबिक फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लायोफिलिक मोर विस्कस इन नेचर है, लायोफोबिक लेस विस्कस इन नेचर है। लायोफिलिक इंट्रिंसिक सॉल्यूशन है, ये एक्सट्रिंसिक सॉल्यूशन है। इफ द लिक्विड इज वाटर देन दीज आर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। अगर लिक्विड वाटर है तो ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स कहलाएंगे, और ये हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है क्योंकि लिक्विड इज वाटर होगा तो हाइड्रोफोबिक कोलॉइड कहलाएंगे। अगर इसकी सरफेस टेंशन लेस होगी, ठीक है, लेस देन dm, इसकी सरफेस टेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर टू डायमीटर, ठीक है।
और इसमें क्या है, गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन। एग्जाम्पल्स हैं उसके हैं सिल्वरसोल, एयूसोल, FeOH3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाओ सर, टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या है, मल्टी नाम से क्लियर है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जब कोलॉइड इकट्ठे हो जाते हैं तो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड बनाते हैं। ठीक है, जब होल मॉलिक्यूल आर क्वाइट लार्ज, जब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो तो क्या कहलाता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। और एसोसिएटेड कोलॉइड फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन एंड बिकम कोलॉइड ऑन हाई कंसंट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड में वीक वॉन टू वन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, मैक्रो में भी वीक है और एसोसिएटेड में पोलर एज वेल एज वन टू वन है। मल्टीमोलिकुलर फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक गोल्ड, सल्फर और आयरन हाइड्रोक्साइड। और मैक्रोमोलिकुलर में प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एसोसिएटेड में सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मल्टीमोलिकुलर में क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं। मैक्रो में ऐसा नहीं है, एसोसिएट में माइसील फॉर्मेशन होता है। मल्टीमोलिकुलर में नो CMC क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन नहीं है और क्राफ्ट टेम्परेचर नहीं है, उसके अंदर भी नहीं है। और एसोसिएटेड में CMC और क्राफ्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। मल्टीमोलिकुलर में लायोफिलिक नेचर है, मैक्रो में लायोफोबिक है, एसोसिएटेड में दोनों है। मल्टीमोलिकुलर में गोल्ड, सल्फर, सिल्वर, सोल एग्जाम्पल्स हैं। इसमें गम, स्टार्च, प्रोटीन है, इसमें सोप है। मैकेनिज्म क्या है माइसील फॉर्मेशन का, देखिए बच्चे, जो सोप होती है दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इसके अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है और पॉजिटिव पार्ट होता है इसके अंदर, जो वो ऑब्वियसली वाटर अट्रैक्टिंग होगा क्योंकि वो पोलर इन नेचर है, तो वाटर अट्रैक्टिंग जिसको पोलर हाइड्रोफिलिक हेड बोल देते हैं। और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग चेन जिसको टेल बोलेंगे और वो हाइड्रोफोबिक होगी। अब ये पोलर हेड क्या है, वाटर में सॉल्यूबल है और नॉन पोलर हेड क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है। तो जो पोलर हेड है वो क्या करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी बच्चे, जैसे कि हमने क्या किया, एक डर्ट पार्टिकल के साथ एक क्लॉथ हमने वाटर के अंदर डिप किया जिसमें हमारे पास सोप थी। अब वो सोप क्या करेगी, सोप या ऑयल पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल जो भी उसके ऊपर सोप होगा, शर्ट के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, उससे सारे के सारे टेल स्टिक कर जाएंगे, आप सभी देख सकते हैं। और हमारे पास बाहर क्या रह जाएगी, हमारे पास पोलर हाइड्रोफिलिक हेड रह जाएगा। अब ये पोलर हाइड्रोफिलिक हेड को कौन अट्रैक्ट करेगा, वाटर अट्रैक्ट करेगा। जब इस पोलर हाइड्रोफिलिक हेड को वाटर अट्रैक्ट करेगा तो वाटर क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींच के बाहर निकाल देगा, जिससे हमारे पास सोप अलोंग विद द डर्ट पार्टिकल कम्स आउटसाइड द वाटर, मतलब वाटर के पास आ जाएंगी, वाटर के अंदर होते हुए भी कपड़े से बाहर आ जाएंगी, वाटर के अंदर आ जाएंगी, जिससे पानी हमारा गंदा हो जाएगा और क्लॉथ क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी कर रखा है। अब ये क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अबव विच माइसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ऐसी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जिसके बाद माइसिल फॉर्मेशन हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। सोप के लिए क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन है 0.001 m। ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो मेथड्स हैं, डिसइंटीग्रेटिंग मेथड और कंडेंसेशन मेथड। डिसइंटीग्रेटिंग में हमारे पास अगेन दो हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है और ब्रेडिकार्ड्स मेथड है, और केमिकल में पेप्टाइजेशन है। नेक्स्ट आ जाओ कंडेंसेशन में, हमारे पास फिजिकल और केमिकल में, फिजिकल में है हमारे पास बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 2 एक्सेसिव कूलिंग, नंबर 3 कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स। और केमिकल में हमारे पास है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन और हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारे पास सभी हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास सबसे पहले जो हम करेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड में हमारे पास है इन लार्ज साइज पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं उसमें हमारे पास क्या है, सब्सटेंस जो है ब्रोक हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स में।
तो इसमें फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड आ जाते हैं। फिजिकल मेथड में मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड आ जाता है, यूज टू प्रिपेयर द सोल ऑफ द सब्सटेंस विच आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कंडक्टर्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उनके सोल को प्रिपेयर करने के लिए ये किया जाता है। इन दिस सस्पेंशन whose colloid is prepared is placed in the colloidal mill and colloid is obtained। colloidal mill क्या किया जाता है, colloid प्रिपेयर किया जाता है colloidal mill के अंदर और colloid obtain हो जाता है। colloidal mill consist of two heavy steel plates। देख सकते हैं 2 heavy steel plates हैं। इसमें क्या होता है, वन इज़ फिक्स्ड फॉर एंड अदर इज़ रोटेट। एक फिक्स होती है और अदर रोटेट होती है 7000 रोटेशंस पर सेकेंड, जो कि 7000 रोटेशंस पर सेकेंड रोटेट होती है। कोलॉइड ऑफ ब्लैक इंक, पेंट्स, डाइज, वार्निशेस हमें मिलती है। नेक्स्ट है ब्रैडिग आर्क मेथड। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक आर्क टाइप चीज़ है जिसको बोलते हैं ब्रैडिग आर्क। इसमें क्या होता है, आर्क में हमारे पास एक बीकर ले लिया जाता है जिसके अंदर आइस डाली जाती है और उसके अंदर अगेन एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है और मेटल इलेक्ट्रोड्स की आर्क डालेंगे हम। जब हम ये आर्क डालेंगे तो क्या होगा, मेटल हुज सोल इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ वायर एंड हीटेड स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिकली इन आइस कूल्ड वाटर टू गेट इट्स सोल। ठीक है, अब इसमें क्या है, AU सोल है, PT सोल है, AG सोल है, एक्सेट्रा। KOH इज़ एडिड फॉर स्टेबलाइजिंग द कोलॉइडल सोल। ठीक है, KOH एडिड किया जाएगा फॉर स्टेबलाइजिंग द कोलॉइडल सोल। नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। हमारे पास पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स। एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट किया जाता है कोलॉइडल में। कैसे करेंगे उसको, जब प्रेसिपिटेट के अंदर कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट या कोई चीज़ डालेंगे तभी वो कन्वर्ट होगा ना कोलॉइडल में, तो वो कोलॉइडल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट को जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में ऐड किया जाता है तो सुटेबल आयन फ्रॉम एडिड इलेक्ट्रोलाइट आर एड्सॉर्ब्ड। ठीक है, सुटेबल आयन फ्रॉम एडिड इलेक्ट्रोलाइट एड्सॉर्ब हो जाता है बाय द पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट। चार्ज्ड पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर एंड फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रिपेयर एग्जाम्पल है इसकी FeOH थ्राइस सॉल्यूशन। जो FeOH थ्राइस सॉल्यूशन की प्रिपरेशन है, देखेंगे FeCl3 के अंदर जब वाटर डाला गया तो FeOH थ्राइस बन गया प्लस 3HCl। इसी तरह जब FeOH थ्राइस प्लस Fe प्लस 3 इलेक्ट्रोलाइट डाला गया तो कोलॉइडल सोल बन गया हमारे पास, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कोलॉइडल सोल बन जाएगा। What happens when Ki is added to freshly prepared precipitate of AgI? तो हमारे पास क्या बनेगा, AgI I नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज सोल बन जाएगा। और जब हम AlCl3 के बीच में को ऐड करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड AlOH थ्राइस में तो क्या बनेगा, AlOH थ्राइस Al प्लस 3 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, नेक्स्ट है कंडेंसेशन मेथड।